पाक भारत जंग बंदी के बाद इमरान खान के केसेस में अहम डेवलपमेंट हो चुकी है। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत इस्लामाबाद में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ पे वकला की एक बड़ी टीम यहाँ पे मौजूद है। आज इमरान खान के अहम केसेस के हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या इमरान खान की ज़मानत और रिहाई के हवाले से जो खबरें हैं उनकी क्या सदाकत है, हमारे साथ मौजूद हैं सरदार मसरूफ साहब। बताइएगा क्या आज डेवलपमेंट हुई इमरान खान की केसेस की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा की तरह आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 मुकदमात यहाँ पर इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट इस्लामाबाद में ताहिर अब्बास सिपरा साहब की कोर्ट में ज़ेर समाअत थे, जिसमें 2 मुकदमात ऐसे थे जिसमें इमरान खान साहब भी एज ए एक्यूज़ शामिल हैं। जी 18 मार्च 2023 को ये 2 मुकदमात दर्ज हुए थे। गुज़श्ता तारीख पेशी पे भी हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट ये की थी कि इनका जो ट्रायल मुमकिन नहीं है। इसकी वजह यह है कि खान साहब चूँकि अडाला जेल में हैं और ये सारे के सारे जितने भी एक्यूज़ हैं, वर्कर्स हैं, यहाँ पर पेश होते हैं, तो 2 मुख्तलिफ जगहों पर ट्रायल मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा ये है कि ये जितने भी लोग चारसदा से KPK के मुख्तलिफ अजला से आते हैं, कुछ बलोचिस्तान से आते हैं, तो इनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाए ताकि ये हर तारीख में 5, 10, 15 हज़ार रुपया खर्च ना कर सकें। लेकिन आज भी जय साहब ने ये कहा जी कि आप एप्लीकेशन मूव करें तो भी इस पर कुछ देखता हूँ। लेकिन अदालतें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या खान साहब को यहाँ पर पेश करने की पाबंद करवाएंगी, इसको हुकूमत को नहीं करवा सक रही हैं। ना इस ट्रायल को यहाँ से मुंतकिल किया जा सकता है पिंडी में अडयाला जेल की तरफ के, ताकि इन लोगों का ट्रायल हो। तो ये सारे के सारे केसेस एक फ्यूटाइल किस्म की एक्सरसाइज है। ये वो केस है जिसमें यहाँ पर खान साहब को यहाँ पर गेट पे उन पर हमला हुआ था, बजाय इसके कि ये केस किसी और पे दर्ज होने के इमरान खान साहब पे, उनके वर्कर्स पे दर्ज कर दिया गया। और आज आप देख लें यहाँ पर सूरत हाल जो बन रही है, किसी केस में ट्रायल कंक्लूड नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ निश्चितन बर्खास्तन वाली सूरत हाल है। आते हैं, हाजिरी लगाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन भी मौजूद हैं और रहनुमा भी हैं। नजम, ये बताइएगा कि आप लोगों की एक्सेप्टेंस रात को देखी गई, जिस तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 111 ब्रिगेड ने दुश्मन मामले का मुकाबला किया, उसकी अब वो हर बात जो है, गूंज जो है वो हर प्लेटफार्म पे हमने देखी। क्या समझते हैं कि बड़ी खुशआइन बात है कि आप लोगों को जो एक नाम दिया गया था उससे हट के मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपका नाम लिया गया। अब तो देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा इमरान खान साहब ने हमें कहा कि ये मुल्क भी हमारा है, ये फ़ौज भी हमारा है, हम अदारों के साथ खड़े हैं। हमने कभी भी अदारों से तसादुम नहीं चाहा, हम हमेशा एक थे, एक हैं। और जब भी पाकिस्तान की जब बात आएगी, हमारा कोई किसी के साथ इख्तलाफ नहीं होगा, हम मुल्क के लिए एक हैं। और चाहे भारत ने जैसे कि पाकिस्तान पर जो हमले किए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने हुकूमती सोशल मीडिया टीम को शिकस्त देकर पाकिस्तान के साथ स्टैंड लिया और भरपूर स्टैंड लिया। जिनको डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता था, उन्हीं दहशतगर्दों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्हीं दहशतगर्दों ने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया और पाकिस्तान का जो एजेंडा था उसको अक़वाम मुत्तहिदा और पूरी दुनिया तक पहुँचाया। अच्छा सर, इस वक्त जो एक हाइप चली गई है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बहुत बेहतरीन किस्म के डायलॉग शुरू हो चुके हैं, तो ये कितनी एक देर के मुकदमे हैं? अगर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान कोई मुज़ाकरात हो जाते हैं कि स्टेट जो है वो मुकदमे वापस लेती है या कुछ भी, तो ये कितनी एक देर की गेम है? ये पॉसिबिलिटी है इसमें? हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि जो फॉर्म 47 की हुकूमत है उससे हमारा कोई तल्लक नहीं है, ना हमारे उनसे तल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। ये जो 4-5 दिन, ये पिछला हफ्ता जो गुजरा है, वो चूँकि वहाँ पर पाकिस्तान का मामला था, जहाँ पर पाकिस्तान का मामला होगा वहाँ पर वकला होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या कोई जमात भी हो, हम सीसा अप्लाई हुई दीवार की तरह हम खड़े होंगे दुश्मन के ख़िलाफ़। बाकी जहाँ तक तल्लुकात इनके साथ हमारे, मैंने जैसे पहले कहा है कि कभी बेहतर नहीं हो सकते हैं, इसलिए कि उन्होंने हमारा मैंडेट चुराया हुआ है। जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं करते उस वक्त तक हम उनको तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ पर मुल्क की बात होगी, हम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कल जो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने परसों 10 मई को जो इंडिया की वहाँ पर जो घुस के उनको मारा है ना, उस पर पाकिस्तानी पूरी कौम इस वक्त जश्न मना रही है। आप तमाम मीडिया उनको उठा के देख लें, वो सिर्फ इस वक्त उनकी सूरत हाल ये है कि उनके मुँह लटके हुए हैं, बुरा हाल है उनका। पाकिस्तानी जो फ़ज़ाइया है, जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया, जिस तरीके से उनके सिस्टम को जैम किया है, ये तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। और इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तानी फ़ज़ाइया को इस वक्त
फजाओं का बादशाह सफर किया जा रहा है, हेडलाइन लग रही हैं उसकी, तो ये हमारे लिए काबिल फख्र बात है। अच्छा, लास्टली ये बताइएगा, नजम आपकी तरफ भी आता हूँ, सरदार साहब आपकी तरफ तवज्जो देना चाहता हूँ कि सरकारी कुछ सहाफ़ियों ने और टाउट्स ने ये कहा है कि जिस तरह हुकूमत और फ़ौज ने ये परफॉर्मेंस दिखाई है इमरान खान की, अब रिहाई बड़ी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। तो ये जो सरकारी सहाफ़ी हैं उन्होंने टीवियों पे बैठ के ये बोलना शुरू किया है। बेसिकली नून लीग के जो सहाफ़ी मैं कहना चाहता हूँ कि वो कह रहे हैं कि अब वो मामला जो हैं वो इमरान खान को रिहाई दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी। नहीं आसिफ, देखें बात यह है कि हमने किसी भी इवेंट को नहीं बनासर किया हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद को वहाँ से रिलीज़ किया जाएगा। हम अदालतों के ज़रिए केसेस लड़कर प्रॉपर तरीके से जो एक प्रोसीजर है, जिस तरह आम पाकिस्तानी बाहर आता है इसी तरीके से इंशाल्लाह खान साहब भी बाहर आएंगे। ये सारी सोशल मीडिया की बातें होती है, सोशल मीडिया में तो इंडिया ने पाकिस्तान को फतह कर लिया है। जी नजम, कहिएगा कि इस वक्त जो सरकारी एंकर साफ़ी हैं टाउट्स, वो कह रहे हैं कि हुकूमत और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एक पेज पे आ गए हैं। जिस तरह की परफॉर्मेंस है 2030 तक जो है इमरान खान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। देखिए जी, हमें अपनी अदालतों पर पूरा भरोसा है, हमें यकीन है हम हमारे वकला खान साहब का मुकदमा भरपूर तरीके से पेश करें। और मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि पिछले लगातार 3 साल से जिस तरह ये खान साहब के केसेस की पैरवी कर रहे हैं, जिस तरह ये हमारे कारकुनान के केसेस की पैरवी कर रहे हैं, ये बिला बग़ैर किसी लालच के हमारे वकला हमारे केसेस देख रहे हैं, इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मुझे ये जो हुकूमती टोला, जो ये एक इंतशार पसंद टोला है, ये खान साहब के केसेस के एस्टेब्लिशमेंट को समझ क्यों नहीं आती कि नवाज शरीफ ने मोदी और भारत का नाम लिए बगैर खुश आमदीद और बड़ा जो है वो कंग्रेचुलेशन कहा, कुछ भी समझ नहीं आ रही उसकी ट्वीट की। एस्टेब्लिशमेंट को एक बात तो समझ आ चुकी है कि जिनको डिजिटल दहशतगर्द कहते थे, असल ताकत पाकिस्तान की वही लोग हैं। उन्हीं लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट को ज़िंदा रखा है और पूरी दुनिया तक पैगाम पहुंचाया। एस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। नवाज शरीफ जो पिछले लगातार 20 दिन से गायब रहा, और जब सीज़ फायर का ऐलान हुआ है तो नवाज शरीफ ने ट्वीट करके अपना भी उसमें हिस्सा शामिल किया है। ये लोग मिले हुए लोग हैं, ये कभी भी मोदी के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे, कभी भी अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे। इनके प्रॉपर्टी वहाँ पे, इनकी वहाँ उनके साथ रिश्तेदारी हैं, ये इनकी दोस्तियाँ हैं वहाँ पर। मरीम नवाज़ का ने एक ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया जो पिछले पाकिस्तान के हक में कोई ट्वीट किया हो। जब सीज़ फायर हो गया उस वक्त तो पूरी दुनिया ट्वीट कर। इमरान खान का ट्वीट तो सर दुनिया ने देखा, और मोदी को उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँची। आलमी लीडर है इमरान खान। इमरान खान कोई किसी शहर का, किसी ज़िले का या किसी मुल्क का लीडर नहीं है, वो आलमी इस्लाम का लीडर है। उसकी बात पूरी दुनिया में बड़ी तवज्जो से सुनी जाती है। उसकी बात तो हिंदुस्तान भी बड़ी तवज्जो से सुनता है। उसको पता है इस बात का कि इसकी बात को वज़न रखती है। तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह सुरखरू होगा, हर माज पे सुरखरू होगा। ये जितने भी दुनिया की जितनी भी ताकतें हैं वो अगर किसी भी जगह पे पाकिस्तान को मैली आंख से देखेंगी तो ये सारे के सारे लोग पाकिस्तान अफवाज के